इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 12 lakhs। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है, और यहां कह रहा है कि 12 लाख रुपए तक नील है। दोनों में कहीं तो कुछ कंट्राडिक्शन है भाई, कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। एक तो आदमी को पता है क्या लगता है कि मैं जैसा सोचता हूं मुझे ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए की जगह 12 लाख 1 रुपए हो गई, ये खबर हिंदुस्तान के जितने लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, उनमें से कम 90% लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर पैदा हुआ होगा कि एक तरफ लिख रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, और दूसरी तरफ वो लिख रहा है कि सब 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको 5% देना है, और 8 लाख से 12 लाख तक उसको 10% देना है। 12 से 16 तक की बात कर रहे हैं तो उसको 15% या 20% देना है, और उससे ऊपर और ज्यादा देना है। तो हाँ, देखिए विवेक लिख भी रहे हैं कि साहब बजट के बारे में बता दीजिए, तो मैं बताता हूँ। इन्होंने कुछ मुझे वो दे दिया है, वो स्लेब कौन से हैं एक बार उसको। तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। हाँ अब ठीक है, चलिए ठीक है, तो अभी ठीक से समझ में आ जाएगा आपको। यहां ये लिख रहा है, ये कह रहा है हमसे नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 12 lakhs, यानी 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, और यहां पर क्या लिख रहा है, 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है। नील केवल कब तक है, केवल 4 लाख रुपए तक नील है, और यहां कह रहा है कि 12 लाख रुपए तक नील है। ये दोनों में कहीं तो कुछ कंट्राडिक्शन है भाई, कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये है कि चीजों को उतनी आसान भाषा में उस तरह से नहीं समझाया जाता, या न्यूज़पेपर वाले भी उस, एक तो आदमी को पता है क्या लगता है कि मैं जैसा सोचता हूं मुझे ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ जाएगी। अरे भाई ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे यहां तक सोच भी नहीं सकते, कम से कम उनको समझा दो, क्योंकि ये सब समझने के उनसे कोई पैसे ले लेगा सीए। आज भी सीए अगर नील का भी टैक्स फाइल करता है तो 1500 रुपए की बात करते हैं, जबकि 100-200 रुपए का कोई खर्चा आता है उसमें। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। एक्चुअल में 12 लाख रुपए तक नील ही जाना है। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, किसी भी तरह का, बिल्कुल जीरो टैक्स होगा, एकदम नील। लेकिन वहां लिखा था 4 लाख, तो वो 4 लाख का माजरा क्या है वो समझिए। 12 लाख रुपए तक अगर आपने पूरे साल में इकट्ठे किए हैं, कमाए हैं, कहीं से भी आपकी इनकम हुई है तो जीरो। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए की जगह 12 लाख 1 रुपए हो गई, कितनी हो गई, मात्र 12 लाख 1 रुपए, इसका मतलब अब आपका टैक्स फ्री नहीं हो सकता, अब आप पर टैक्स लगेगा, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। या 12 से ऊपर की अगर हम बात करें कि साहब 12 की जगह अगर 15 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई तो क्या होगा, तो 15 लाख रुपए इनकम अगर हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, तो अभी यहां लिखा हुआ था कि साहब 4 लाख रुपए तक तो जीरो है, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% बताया गया है, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10% है, और 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक 15% है, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक 20% है आई थिंक, और 20 से 24 तक, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक 25% है, और 24 से प्लस अगर किसी का भी है तो उसको 30% देना होगा। अब आपका मामला क्या है वो समझते हैं कि साहब आपकी इनकम हुई 15 लाख, अगर 12 लाख रुपए तक है इनकम तब तक तो जीरो है, 15 लाख है तो टैक्स देना है। अब आप समझ रहे होंगे कि 15 लाख रुपए अगर इनकम हुई है तो 12 लाख तक तो जीरो, केवल 3 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 15 लाख रुपए इनकम आपकी हुई है तो इस 15 लाख रुपए में से केवल पहले 4 लाख रुपए होंगे
जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पहले 4 लाख रुपए होंगे जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 के बाद अगले 4 लाख रुपए होंगे जिन पर आपको 5% देना है। उसके बाद अगले 4 लाख रुपए होंगे 8 से 12 तक के, उन पर आपको 10% देना है। और 12 लाख से 15 लाख तक के जो 3 लाख रुपए होंगे आपके, उस पर आपको 15% टैक्स देना है। यानी ये पार्ट है 0 से 4 वाला, ये पार्ट है 4 से 8 वाला, ये है 8 से 12 वाला, और ये है 12 से 15 वाला। तो इस तरह से टैक्स लगेगा। 12 लाख तक इनकम है तब तक 0 है, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 12 लाख 1 रुपए भी अगर आपकी इनकम हुई है तो आपको पहले 4 लाख रुपए पे 0 देना है, अगले 4 लाख रुपए पे 5% और अगले 4 लाख रुपए पर 10% देना होगा। और 12 से जो ऊपर 1 रुपए की इनकम है उस 1 रुपए पर आपको 15% देना होगा। तो यहां पर टैक्स कितना बनेगा? इस 4 लाख रुपए पर 0 हो गया, 4 लाख पर 5% की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि साहब 20,000 रुपए ये हो गए। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 10% की तो ये 40,000 रुपए हो गए, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये 60,000 रुपए हो गए। इस तरह से देखा तो टोटल 1,20,000 रुपए टैक्स बना। कितना टैक्स बना? 1 लाख नहीं, सॉरी, ये 3 लाख थे, ये 3 लाख थे, तो यहां पर 45, तो 20,000, 40,000 और ये 45,000, यानी 1,15,000 रुपए आपका टैक्स, ये 1,05,000 रुपए आपका टैक्स हो गया। इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये ठीक से समझ में आ गया होगा कि 12 लाख रुपए तक 0% है, लेकिन 12 से ऊपर जाते हैं तो टैक्स किस तरह से डिवाइड होता है, कैसे हमें देना होता है, वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा।